ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। प्रिय छात्रों, कठोपनिषद प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली इस समय तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए पढ़ाई जा रही है। विद्यार्थियों का परम सौभाग्य है कि संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में दूसरी पुस्तक के रूप में कठोपनिषद आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। विश्व साहित्य में इसके जैसी कोई पुस्तक नहीं है, इसलिए आप गर्व महसूस करें छात्र कि हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। कठोपनिषद पढ़ करके इसके कारिकाओं का, इसके श्लोकों का यदि हमने अर्थ नहीं समझा, महत्व नहीं समझा, केवल रट लिया परीक्षा में नंबर लाने के लिए, तो वो केवल औपचारिकता होगी। आप यम नचिकेता के संवाद को समझें, इसके जो तात्विक गूढ़ार्थ है, रहस्य है, उसको भारतीय दर्शन और संस्कृति के महत्व के विषय में जाने कि आखिर इसमें क्या है। क्यों नचिकेता ने ये सब चीज़ें वरदान में मांगी और यम ने उसको क्यों रोका, और आगे उसकी प्रशंसा करते हुए यमराज क्या कहते हैं। दूसरी वल्ली में यमराज नचिकेता की विद्या, सचमुच विद्या के भाव को अनुभव किया, उसके विद्यार्थित्व को जाना, और कहते हैं नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तन्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि त्वाद्रिङ्गनो भूयान्नचिकेतः पृष्टा। बहुत बढ़िया। कल हमने 8 कारिकाएँ पढ़ी हैं द्वितीय वल्ली की, आज 9वीं कारिका की बारी है। देखें इस कारिका को। न एषा नैषा, वृद्धि संधि हुई है सामान्य, न एषा नैषा तर्केण मति आपनेया। तर्केण, तर्क के द्वारा इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। किसको? तृतीय वरदान क्या है? आत्म तत्व को, इस ज्ञान को, इस विद्या को, ब्रह्म तत्व को तर्क के द्वारा, अर्थात तर्क रख करके, तर्क कुतर्क और किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट, जिस प्रकार के वाद परिवाद होते हैं, इसको नहीं जाना जा सकता है। इस ज्ञान को प्रोक्ता अन्येन एव सुज्ञानाय पृष्ठ, अन्येन एव प्रोक्ता सुज्ञानाय पृष्ठ। सुज्ञानाय, अन्य के द्वारा दिए जाने पर ही, अन्य का तात्पर्य यहाँ गुरु से है। गुरु शिष्य परंपरा, जो भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में जो गुरु शिष्य परंपरा है, क्योंकि गुरु किसी सत्पात्र को ही ये शिक्षा देता है, कुपात्र को ये शिक्षा नहीं देते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा में अन्य द्वारा कही गई ये विद्या है, ये ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, यह आसानी से प्राप्त होने योग्य है। याम त्वम आपः, याम त्वम आप, जिस तुमने, हे नचिकेत, जिसको, याम जिसको, यहो यो ये यम यो याम, ऐसे याम जिसको, तुमने आपः प्राप्त किया है। ये तृतीय पंक्ति का अंतिम शब्द है कि सत्य धृतिर बतासी, सत्य धृति बत असी। बत का तात्पर्य है कि ये अच्छी बात है, उत्कृष्ट बात है, ये प्रशंसा की बात है। बत कि तुमने इसे प्राप्त किया है, तुमने इसे तृतीय वरदान के रूप में मेरे से इस ज्ञान को चाहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तुमने इसको तृतीय वरदान के रूप में, सत्य धृतिर असी। अब बत को अलग कर दो तो सत्य धृति असी हो गया कि हे नचिकेत, तुम सत्य धृति हो, सत्य ही धैर्य है, सत्य ही जिसका व्रत है, सत्य धृत व्रत वाले, तुम सत्य पर चलने वाले सच्चे विद्यार्थी हो, धैर्य गुण संपन्न हो। हे नचिकेत, त्वाद्रिंग नो भूयात नचिकेतः पृष्टा, त्वाद्रिक न भूयात, तुम जैसा और कोई इस विषय में पूछने वाला और कोई जिज्ञासु इस धरती पर नहीं होगा। तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, करनी भी चाहिए यमराज द्वारा प्रशंसा, क्योंकि एक छोटा बालक अगर विद्या, सही मायने में विद्या की जानकारी चाह रहा है, ज्ञान, आत्म तत्व, अध्यात्म को वरदान में मांग रहा है, कितना दुर्लभ संवाद है ये। दुनिया भौतिक चीज़ों के लिए उलझी रहती है,
लालायित रहते हैं। जब ईश्वर सामने खड़ा करके कहे कि मांग बेटा वरदान मांग, और वो मांगने वाला भौतिक पदार्थों की बजाय अध्यात्म को मांगे तो कितनी महान बात है। नचिकेता ने तो ठुकरा दिया ना, क्या कह करके कि शोभाव मृत्यस्य मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेज न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। क्या महान बातें हैं ये, विश्व साहित्य में कहीं हो सकती है क्या बातें? धन से मनुष्य कभी तृप्त हुआ है क्या? हे मृत्यु, हे यमराज, ये जो चीज़ें आप मुझे दिखा रहे हैं तो शोभाव हैं। अरे ये कल तक ही रहने वाली हैं, परसों इनका अस्तित्व नहीं है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। ये तो यूँ ही मिल जाएंगे, मनुष्य कर्म करेगा, कर्म योग से इन्हें प्राप्त कर लेगा। क्या मांगना इसे वरदान में? नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज कह रहे हैं कि तुम जैसा इस विषय में फिर नहीं होगा और कहीं कोई नहीं हो सकता है। तुम्हारे जैसा पूछने वाला, पृष्ठा इति पूछने वाला, तुम सत्य धृत व्रत वाले हो। जिस तुमने इसको प्राप्त किया है ये बहुत अच्छी बात है। अन्य के द्वारा कही गई ये बात, गुरु शिष्य परंपरा से आई ये बात सुज्ञानाय, अच्छी तरह से जानने योग्य होती है। इसको बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जाता, इसको तर्कों से प्राप्त नहीं किया जाता, तर्क कुतर्क से इस ज्ञान को हासिल नहीं किया जाता है। नचिकेता इसको देखते हैं कि शब्दार्थ में जो पुस्तक की व्याख्या से मेरे द्वारा मौखिक व्याख्या बताई गई वो कितनी मेल खाती है। ये इसका संदर्भ है। प्रस्तुत कारिका में यम नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वरदान में आत्मत्व निरूपण को मांगने वाला तुम्हारे जैसा जिज्ञासु साधक दुर्लभ है। बिल्कुल वही क्या वही है। प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली से उद्धृत प्रस्तुत कारिका में यमराज ने नचिकेता के उस ज्ञान की प्रशंसा की है। ये संदर्भ हो गया, ये इसका अन्वय है। तुम यम आप बत, तुमने जिसको प्राप्त किया ये बहुत अच्छी बात है। बत इतनी श्रेष्ठ बात, हर्ष की बात भी कही, बत के हर्ष की बात है। सचमुच धैर्यशाली हो। सत्यव्रत का मतलब सचमुच, धृति का मतलब धैर्य गुण से संपन्न, तुम धैर्यशाली हो। वही का वही है, एज इट इज लगभग लगभग। देखें इस अनुवाद में क्या कह रहे हैं यमराज। हे प्रियतम, प्रियतम शब्द आया है कारिका में। देखें आप प्रियतम कहाँ आया, हम देखते हैं न ऐशा प्रेष्ठ, प्रेष्ठ क्या है, प्रेष्ठ देख रहे हैं आप, दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द ये नचिकेता के लिए प्रेष्ठ संबोधन है। प्रियतम, नचिकेता प्रिय है यमराज को, क्योंकि उसने जो सुख साधन की जो सामग्री थी उसको ठुकरा दिया था। हे प्रियतम नचिकेता, ऐसा तर्केण न अपने, इसको इस ज्ञान को तर्क से नहीं पाया जा सकता है, अन्य गुरु द्वारा बताए जाने पर ही जाना जा सकता है। तुमने अच्छी प्रकार से जानने के लिए प्राप्त कर लिया। सुज्ञानाय आप बत, ये हर्ष की बात है। त्वादृक् न, तुम्हारे जैसा नहीं होगा। कौन? सत्य धृत असी, सत्य धृत धैर्य वाला, और कोई पूछने वाला हो ही नहीं सकता। इस प्रकार यहाँ यमराज ने नचिकेता की बहुत बड़ी प्रशंसा करते हुए भावार्थ में क्या कहा है देखें। ये कंटेंट नोट्स के माध्यम से छात्रों के लिए ये कार्य का बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए ध्यान रखें छात्र, इसको नोट करें। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको रह करके कहता हूँ कि ई कंटेंट के रूप में राज्य सरकार द्वारा जो व्यवस्था की गई है ये क्लास टीचिंग से भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि क्लास टीचिंग में तो एक बार पढ़ा करके हम निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके पास स्थायी रूप से उपलब्ध है। आप विद्यार्थियों को संप्रसारित कर सकते हैं, किसी को लिंक भेज करके अपने दोस्त की हेल्प कर सकते हैं, अपने पास आपके हमेशा उपलब्ध है। जब भी आपको नहीं समझ में आए खोल के देखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको समझने का प्रयास ना करें, आप इसे लिखें नहीं। आपकी अपनी, आपके शरीर में आपका शब्दावली कैसे आएगी? जब आप उस शब्दों को सुनेंगे, लिखेंगे, वापरेंगे, व्यवहार में लाएंगे। भाषा कैसे मजबूत होती है, वोकैबुलरी कैसे मजबूत होती है? जब हम उनका आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं, शब्द विनिमय करते हैं, बोलते हैं, दूसरे के सामने बोलते हैं, खुद अपनी जिह्वा से बोलते हैं। केवल मौन रह करके पढ़ने का विषय नहीं है। वागड़ी में कहावत है, मन में राण्या मन में पुण्या। ऐसा नहीं करें। ये संस्कृत, ये कठोपनिषद इस तरह से पढ़ने का मैटर नहीं है। आप बार बार वीडियो देखें, उसको समझें, कारिका को बोलने का प्रयास करें। कारिका के जो ये भावार्थ वगैरह हैं इसको नोट करें अपनी डायरी में, अच्छे अक्षरों में आराम से लिखें, सुडोल अक्षरों में लिखें। ऐसी राइटिंग से लिखें जो आपको आकर्षण पैदा करे, बार बार उसको पढ़ने की इच्छा हो। या आपके नोट्स हैं, ये जो मैं आप फलक पर दिखा रहा हूँ ये मेरे द्वारा तैयार किए हुए विद्यार्थियों के लिए मेहनत करके तैयार किए हुए हैं। किसी
कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, कहीं कोई किसी पुस्तक में और मिलने वाला नहीं है। तो ये भावार्थ है, अभिप्राय है कठोपनिषद के इस श्लोक का। बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। यमराज का भावार्थ यह है कि अच्छे ज्ञान के लिए, उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तर्क, सूखे तर्क, कोरे तर्क से भिन्न शास्त्राज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई है बुद्धि जो तुम्हें प्राप्त हुई है, ये तर्केण न अपने तर्क से प्राप्त होने योग्य नहीं है। हे प्रियतम, हे प्रिय नचिकेत, तुम निश्चित ही सत्य धारणा वाले हो। सत्य धृति असी, सत्य ही जिसकी धृति है, धारणा है, ऐसे तुम अडिग रहने वाले हो सत्य पथ पर। तुम्हारे जैसा कोई और प्रश्न करने वाला है, जिज्ञासु दूसरा कोई प्राप्त नहीं होगा। तो आदरिक न भूयात, नहीं होगा। तारीफ कर दी, धरती पर ढूंढने जाओ तो भी नहीं मिलने वाला है। और आज के बालक की तुलना करें, आज का बालक तो पबजी गेम के लिए लड़ाई रहता है, आज का बालक तो डिज्नीलैंड के लिए लड़ाई रहता है, आज का बालक तो बस कंप्यूटर और मोबाइल गेम, अच्छे से अच्छे गेम मिल जाएं। तो कारिका में यमराज नचिकेता के उस सत्य व्रत, धीर व्रत की प्रशंसा करते हुए उसे ब्रह्म ज्ञान का सच्चा साधक कहा है, उसको स्वीकार किया है। कहते हैं कि इस आत्मविषयक ज्ञान को हम तर्क से कैसे स्थापित करें। इस प्रकार दो मार्ग हैं, प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस को ठुकरा देने वाले नचिकेता के सत्यनिष्ठ उपासक रूप को अनुभव करने के बाद यहाँ यमराज उसकी प्रशंसा करते हुए आत्मज्ञान की भूमिका रख रहे हैं कि आत्मज्ञान आखिर है क्या। इस कारिका की विशेष टिप्पणी आदि शंकराचार्य ने, क्योंकि भाष्य लिखा है 10 उपनिषदों के भाष्यों में, कठोपनिषद में आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं कि ये जो शास्त्रजनित आत्मबुद्धि है वो तो तर्क से भिन्न किसी शास्त्रज्ञ आचार्य उपदेश की जाने पर ही सम्यक ज्ञान के कारण होती है। ठीक है, वही का वही मैं उपलब्ध है। 10वीं कारिका देखते हैं। प्यारे छात्रों, आप सावधान रहें, एकांत में पढ़ें इसको। ये सामान्य पढ़ाई नहीं है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा विषय नहीं है जो कहीं बैठ करके आप, ये श्रवण मनन निध्यासन है। ये संस्कृत के हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों द्वारा जो ज्ञान भारतवर्ष को, विश्व को दिया गया है, वो है ये। तो इसको देखें। 10वीं कारिका क्या कहती है? जानाम्यहं शेवधिरित्य नित्यं न यद्ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निर्नित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। क्या कहते हैं? यमराज कहते हैं, जानामि, जानता हूँ, अहम, मैं, शेवधि, शेवधि शब्द है। शेवधि का तात्पर्य है सांसारिक निधि। ये जितने भी प्रेयस मार्ग में बताई गई चीज़ें हैं, संसार की निधियाँ हैं, सांसारिक निधि, ये अनित्य इति, शेवधि इति अनित्यम। जहाँ संधि हुई है, शेवधि इति शेवधिरिति, शेवधिरिति अनित्यम, शेवधिरित्य नित्यम। इस तरह की पहले ऋतु संधि और फिर यण संधि से आप इसको अलग अलग करेंगे। शेवधि इति अनित्यम तो हो गया शेवधिरित्य नित्यम। तो मूल शब्द है मैं जानता हूँ, है नचिकेत, कि निश्चित ही ये सब जो प्रयास मार्ग में बताई गई सांसारिक निधियाँ हैं, जिसके लिए मनुष्य पूरा जन्म लगा रहता है, अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की रक्षा, सुख संसाधन की भौतिक चीज़ें सब, ये शेवधि हैं। ये सांसारिक निधियाँ अनित्य हैं, ये नित्य नहीं हैं, अनित्य हैं, मुझे मालूम है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था। एक तरह से यमराज अपनी बात, मन की बात कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि ये अनित्य है, लेकिन तुम इसकी लालच में आते हो कि नहीं, तुम इस फंसते हो कि नहीं, इस मोहजाल में, इस मायाजाल में तुम कितना फंसोगे, ये देखने के लिए मैंने तुम्हें। यमराज कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि ये सांसारिक निधियाँ अनित्य हैं। न ही अध्रुवै ही प्राप्यते ही ध्रुवम तत्, ही अध्रुवै ही है, क्योंकि न अध्रुवै ही ध्रुवम प्राप्यते तत् ध्रुवम प्राप्यते। तो जो ज्ञान है, जो विद्या है, जो श्रेयस मार्ग है, वो प्रेयस के द्वारा कैसे मिलेगा भैया? नहीं मिलेगा ना। तद ज्ञानम तद विद्या सा विद्या अध्रुवै न प्राप्यते। वो जो अध्रुव, अध्रुव का मतलब है अनिश्चित, अनित्य, अस्थाई। जो स्थाई है वो अस्थाई से कैसे मिलेगा?
जो नित्य है वो अनित्य से नहीं मिलता है। सुख भोग में पड़े हुए तुम अध्यात्म प्राप्त पालोगे क्या? हैं? अय्याशी कर रहे हो जिंदगी में और अध्यात्म प्राप्त कर लोगे? नहीं मिलेगा। अय्याशी करने से कभी अध्यात्म नहीं मिलता है। अध्रुवै ही तद्ध्रुवम न प्राप्यते, अर्थात अनित्य से उस नित्य ज्ञान को, विद्या को नहीं पाया जा सकता है। ततो मया नाचिकेतोश्चित् अग्नि अनित्यैर्द्रव्यै प्राप्तवान अस्मि नित्यम। ततो मया, इसीलिए मेरे द्वारा, ततो इसीलिए, मया मेरे द्वारा, यमराज कह रहे हैं, नचिकेतः चितः अग्नि, हे नचिकेत, नचिकेत अग्नि ही चितः, यूँ कह रहे हो। इसीलिए मैंने नचिकेत अग्नि का चयन किया। नचिकेत अग्नि का चयन कैसे किया बताते हैं इसको। अनित्यैहि द्रव्यैहि प्राप्तवान अस्मि नित्यम। यहां बहुत बड़ी बात है ये, यमराज कह रहे हैं कि अनित्यैहि द्रव्य, यज्ञ में जो द्रव्य दिए जाते हैं वो माना कि अनित्य हैं, लेकिन उन अनित्य यज्ञ में दान किए जाने वाले, यज्ञ में आहूत किए जाने वाले अनित्य द्रव्यों से इस नित्य पद को प्राप्त हुआ हूँ। और अनेक तुम जैसे साधक भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, उस स्वर्ग परम पद को, नित्य पद को, ब्रह्म पद को, ईश्वर पद को, आत्म तत्व की प्राप्ति को। स्वयं आत्मज्ञाता हैं यमराज, आत्मा को जानते हैं आत्मा क्या है। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे पता है कि अध्रुव से ध्रुव की प्राप्ति नहीं होती, अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं होती है, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए नचिकेत अग्नि का चयन किया। अर्थात जो यज्ञ की अग्नि है, जो 3 प्रकार की अग्नियां हैं नचिकेत, उसमें उसको नाम दे दिया स्वर्ग अग्नि को, क्या नाम दिया, इसलिए यहाँ स्वर्ग अग्नि न करके नचिकेत अग्नि है। इसलिए मैंने नचिकेत अग्नि का चयन किया। और नचिकेत अग्नि के माध्यम से यज्ञ करते हुए किस प्रकार परम पद को प्राप्त करते हैं, इस बात को बताया जा रहा है कि सुख भोगने से नहीं, एकमात्र जीवन में सुख भोगने से आत्मपद की प्राप्ति नहीं होने वाली। यज्ञ अपने आप में त्याग का प्रतीक है, उत्सर्ग का प्रतीक है। उस यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती है वो सब अनित्य है, द्रव्य है, क्योंकि नाना द्रव्य से बना है, सब भौतिक चीज़ें हैं। लेकिन वो वहाँ पर वो साधन भी उस साध्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण है, ये बताया जा रहा है। अनित्य द्रव्यों से मैं उस नित्य पद को प्राप्त हुआ हूँ। यहाँ पर जो अनित्य साधन हैं वे उनकी एक तरह से निंदा नहीं की गई है, उनको नकारा नहीं गया, उनकी महत्ता बताई गई है कि नचिकेत अग्नि के माध्यम से व्यक्ति उस नित्य पद को प्राप्त कर सकता है। स्वयं भी कह रहे हैं कि मैंने नचिकेत अग्नि का चयन किया है, मैं स्वयं और तुम जैसे जितने भी साधक हैं वो नचिकेत अग्नि के माध्यम से इस अनित्य द्रव्यों का आहुति में, यज्ञ में आहुति करते हुए नित्य पद को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। ऐसा कह रहे हैं, अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम, मैं नित्य पद को प्राप्त हुआ हूँ। आए देखते हैं कारिका में जो आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं, उसमें क्या कहते हैं। यमराज ब्रह्म ज्ञान के सच्चे साधक के रूप में नचिकेता की प्रशंसा करते हैं और कर्मफल की अनित्यता की प्रतिपादन करते हैं। कर्मफल की अनित्य, आप कर्म कर रहे हैं, हम वो अनित्य हैं, उसके कर्म यही भोगने हैं। कोई तो कर्मों का फल निष्काम होकर के, अनासक्ति होकर के, समत्व बुद्धि से योग से संपन्न होकर के काम करे तो ही ठीक रहता है। यह इसका अन्वय है। यमराज कथयति नचिकेतं प्रति कथयति द्वितीय वल्यां यत् हे नचिकेत अहं जानामि यत् शेवदी इति अनित्यं हि अध्रुवै तद्ध्रुवं न प्राप्यते तत् मया नचिकेत अग्नि वित्त अनित्यैः द्रव्यैः नित्यं प्राप्तवान् अस्मि। इस प्रकार अनित्य द्रव्य शब्द लिखा है, द्रव्य से यहाँ अर्थ वित्त, ठीक है। आगे देखें इसको भावार्थ में क्या कहते हैं। ये कारिका का महान आशय है। यमराज का भावार्थ क्या है कि सांसारिक ईश्वर की वस्तु हमेशा रहने वाली नहीं है, आने जाने वाली है। अतः नित्य नहीं रहने वाली अनित्य वस्तुओं से परमात्मा रूपी नित्य निधि को नहीं पाया जा सकता है। ये बात ठीक है। इसलिए हे नचिकेत, मैंने नचिकेत अग्नि का चयन किया जिसके द्वारा मैंने स्थायी पद को अर्थात सत्य तत्व को प्राप्त कर लिया है। ये वही बात है। कारिका में यज्ञ यम ने कर्मफलों को, सांसारिक सुख भोगों, ऐश्वर्य संसाधनों को अनित्य क्यों क्षण भंगुर बताया है। और परमात्मा रूपी जो ब्रह्म ज्ञान है
ये नित्य है। अतः अनित्य साधनों से नित्य की प्राप्ति को संभव बताकर भी जानबूझकर नचिकेता अग्नि का चयन किया, ऐसा बताया है। अतः जैसा आपको बताया गया है मौखिक रूप से, वैसा लिखित रूप में भी है, कोई अंतर नहीं है। आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं अपने इस कारिका के भाष्य में, थोड़ा सा देखना स्पष्ट होगा, व्याख्या में लिखने लायक, लिखने योग्य लेख्य सामग्री आपके लिए यहाँ, कि अनित्य पदार्थों से अनित्य सुख स्वरूप की ही प्राप्ति होती। बिल्कुल सही है। आदि शंकराचार्य भगवत्पाद कहते हैं कि हम अनित्य पदार्थों से नित्य की कामना नहीं कर सकते, उनसे तो अनित्य ही मिलेगा। फिर भी मैंने यमराज की बात कह रही कि मैंने अनित्य साधनों से नित्य की प्राप्ति नहीं होती, फिर भी नचिकेता अग्नि का चयन किया था, अर्थात पशु आदि अनित्य पदार्थों से स्वर्ग सुख के साधन स्वरूप उस अग्नि का संपादन किया था। देखो यज्ञ में जो चीज़ें दान की जाए, घी कहाँ से आएगा? दूध से ही आएगा ना, दूध पशु से आएगा। ये सब अनित्य पदार्थ है, फिर उससे हम स्वर्ग सुख की कामना कर रहे हैं। उसीलिए उस स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या स्वर्गाग्नि, अतः उसी अधिकार से संपन्न होकर अपेक्षित नित्य स्वर्ग नामी याम्य स्थान को प्राप्त हो। मैं स्वयं यहाँ आया हूँ, यमराज कह रहे हैं, वो उसी स्वर्गाग्नि के माध्यम से, जिसको नचिकेता अग्नि कह दिया आप। इसलिए आम व्यक्ति को भी, साधारण व्यक्ति को भी स्वर्गाग्नि यज्ञ का महत्व स्वीकार करके उस माध्यम से उस परम पद को प्राप्त करना चाहिए। यही आशय है इस कारिका का। अगली कारिका है कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कारिकाएँ हैं, इनको समझना पड़ता है। इसको जितना दौड़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ये बहुत अध्यात्म का महान विषय है। प्रिय छात्रों, इस अध्यात्म को समझने में उम्र निकल जाती है। कोई एक कालांश में एक कारिका के माध्यम से अध्यात्म को समझ लिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, आखिर इसमें क्या है, यमराज क्या कह रहे हैं, तब जाकर के समझ में आएगा कि अध्यात्म को हम केवल एक परिचय भी कर पाएंगे कि अध्यात्म है क्या। हमको जो दिखता है संसार, सुख देने वाला संसार, वही लाइफ नहीं है, वही जीवन नहीं है। इसको ध्येय नहीं मान लें। जो अंदर है, दिखता नहीं है, वो अध्यात्म है। अधियात्म इति अध्यात्म, ये बहुत ज़रूरी। जिसने ये नहीं पाया और केवल सुख में भोग रहा है, तो पशु प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति, मैं तो पशु को भी अच्छा समझता हूँ। आज के वातावरण में जिस प्रकार मनुष्यता जिस गर्त में जा रही है, वो पशुता को अतिक्रमित कर रही है, पशुता को लांघ रही है। अरे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के साहित्य का निर्माण करके हमारे सामने लक्ष्य रखा है देवत्व का, देवता दिखा करके देवत्व का लक्ष्य रखा है। आज मनुष्यत्व पशुत्व को भी नीचे जा रहा है, पशुत्व को छोड़ रहा है। क्या हो गया है? डरती है हर पाँव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का। स्वर्गीय प्रदीप का ये गीत बड़ा मुझे अंदर अंदर कचोटता है मन को, कि ये मानव आखिर जाना कहाँ चाह रहा है, क्या लक्ष्य है मानव का, क्यों ऐसा कर रहा है भाई? शांति से जीवन शांति का नाम है। सुख साधनों को सुखी होकर के जियो, सुख चिंतन सापेक्ष है। जीवन में सुख भोगो, अच्छी बात है, लेकिन मानवीय मूल्यों की बलि चढ़ा करके, मानवता को तार करके, पाशविक प्रवृत्ति करके क्या हासिल कर लोगे भाई लोगों? तो इस प्रकार अध्यात्म यह है जो हमें सच्चे मानव मूल्यों पर चलने के लिए बाध्य करता है, हमें संदेश देता है। कारिका में बहुत पढ़ाना है, शाम तक बोलता रहूं कि समाप्त नहीं होने वाला, ऐसा ज्ञान है। ये इच्छा होती है, किंतु समय की और पाठ्यक्रम की अपनी सीमाएं हैं। आगे इसके बाद मुझे किरातार्जुनीयम लेना है, मैं ये इसको समाप्त करके किरातार्जुनीयम पढ़ाना प्रारंभ करूँगा, उसमें भी आपको आनंद आएगा। आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें और नोट करते रहें। छात्र अच्छे नोट्स बनाएं। ओम तत्सदिति।